हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका आपके YouTube चैनल में। तो दोस्तों, एक होम थिएटर आया है। इसमें क्या प्रॉब्लम है वो देखते हैं। पहले मैं इसको पावर लगा के देखता हूँ। डिस्प्ले तो ओके है, साउंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम समझ आ रही है। डिस्प्ले ओके है, सप्लाई भी बराबर है, देख सकते हो डिस्प्ले भी बन रहा है। साउंड का प्रॉब्लम है, चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसे ओपन कर लेते हैं। ये हमने इसे सारे स्क्रू इसके खोल लिए। देखते हैं साउंड में क्या प्रॉब्लम आ रही है। वोल्टेज तो बढ़िया बन रहा था, डिस्प्ले भी ऑन था। वो मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मैं मल्टीमीटर से आईसी को मिलने वाली सप्लाई नाप लेता हूँ। ये आईसी जो साउंड आईसी लगी है उनमें बरोबर सप्लाई 12 वोल्ट मिल रही है या नहीं। खट खट की आवाज आ रही है। वोल्टेज बरोबर मिल रहा है आईसी को। लेकिन वोल्टेज बैठ रहा है, जैसे किसी चीज शॉर्ट सर्किट रहती है उसकी वजह से जैसे वोल्ट बैठता है वैसे वोल्टेज बैठ रहा है, कम ज्यादा हो रहा है। तो यकीनन ये मेन आईसी का पार्ट समझ में आ रहा है, आईसी शॉर्ट हो गई है। ठीक है, आईसी काली भी पड़ चुकी है ये वाली बीच वाली। पहले उसको मैं चेंज करके देख लेता हूँ। इसको रिमूव करके मैं अभी चला के दिखाता हूँ आपको, वीडियो बने रहो, अभी आपको समझ में आएगा। ऐसे फॉल्ट जब भी आए तो आपको क्या करना है। ज्यादातर 90% चांस आईसी खराब होने के ही होते हैं इस कंडीशन में। तो सबसे पहले मुझे आईसी के सोल्डर को हटाना पड़ेगा। इसके लिए आप डिसॉल्डर वायर भी यूज कर सकते हो या ब्रश से भी हटा सकते हो। जबकि मेरे पास दोनों ऑप्शन है, बट मैं अभी ब्रश से हटा रहा हूँ। आप चाहो तो डिसॉल्डर वायर का यूज करके भी इसे हटा सकते हैं। थोड़ा सा बारीक सा काम है क्योंकि प्रिंट उखड़ने के चांसेस रहते हैं, इसलिए आराम से आप आईसी को रिमूव करना। कोई जल्दबाजी नहीं तो प्रिंट उखड़ सकता है, फिर हमें सोल्डर करने में दिक्कत जाती है। सबसे पहले तो हम इसे पूरे सोल्डर हटाएंगे यहाँ से। अब देखना यह है कि 3 आईसी वाला होम थिएटर है ये, जिसमें एक बेस की आईसी और 2 साउंड की आईसी रहती है। तो क्या तीनों उड़ी है या कोई एक उड़ी है। तो सबसे पहले जो बीच की एक ब्लैक पड़ गई है आईसी में, उसको रिमूव करके ऑन करके देख लूंगा, समझ में आ जाएगा कितनी आईसी उड़ी है। ठीक है दोस्तों, प्रिंट को बचाते हुए आराम से सोल्डर को हटाते हुए आईसी को अपने को निकालना है। देख सकते हो इसी साउंड आईसी भस्ट भी हो चुकी थी, देखो टूट रही है। जैसे जैसे मैं सोल्डर लगाया इसके पूरे पैर पूरे टूट चुके हैं। आईसी का ही फॉल्ट है।
बट आगे और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, देखेंगे। और कितनी आईसी खराब है वो भी देखते हैं। अभी तो फिलहाल एक आईसी टोटली खराब दिख रही है। ये आईसी मैंने निकाल दिया बीच वाली, ठीक है। इसे ऑन करके देखता हूँ। अभी भी साउंड वैसे ही है। एक आईसी और निकाल लेते हैं। और मैं निकाल रहा हूँ अभी भी स्पीकर ही वाली निकाल रहा हूँ, बेस की अभी नहीं निकाला हूँ मैंने। स्पीकर वाली आईसी को भी निकाल के अलग करके हम देख लेते हैं। इसे भी मैंने निकाल लिया। पेंट की सफाई कर देता हूँ ताकि दूसरी आईसी लगाने में मुझे आसानी रहे। ये प्रिंट भी सफा हो गया। एक बार और लगा के देखता हूँ, क्या बेस आईसी भी उड़ी होगी तो फिर भी यही प्रॉब्लम आएगी। तो भी कुछ ऐसे ही है, तो हम एक काम करते हैं, तीनों आईसी चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने तीनों आईसी को निकाल लिया, देख सकते हो। तीनों आईसी निकाल के मैं तीनों आईसी को फिर से नई वाली लगाऊंगा, क्योंकि मुझे तीनों आईसी खराब समझ में आई। तो इसमें लगेगी 20-30 आईसी, 20-30 नंबर की। ये मार्केट में अपन को 15 रुपए पर पीस से मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। मतलब 15 दूनी 30, 15 45 रुपए की 3 आईसी का खर्चा आ रहा है। मुझे उम्मीद है इसके बाद होम थिएटर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सारी आईसी डैमेज थी। देख सकते हो 20-30 आईसी होम थिएटर की बिठालता हूँ मैं, फिर इसको देखते हैं कहीं और आगे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो 45 रुपए की आईसी हुई और 200 रुपए फिटिंग चार्ज, 250 रुपए आराम से आप कस्टमर से ले सकते हो। जो आपको कम लेना है तो कम ले लो, ज्यादा लेना है तो ज्यादा ले लो, आपके ऊपर है। लेकिन मैं इसका चार्जेस 250 रुपए रखता हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहा है आदमी, तो 200 रुपए नहीं कमाए तो क्या कमाए। क्या बोलते हो दोस्त? इतना रिस्क भी ले रहे हैं, धुआं कितना अंदर जाता है देख सकते हो, कितना हानिकारक धुआं है जो कि पूरी तरह नुकसान करता है। मास्क पहन के भी मैं करता हूँ, पर अभी मास्क दिख नहीं रहा है कहाँ रख दिए हैं। अभी नेक्स्ट टाइम से मैं मास्क का यूज करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत करता है ये धुआं। एक पॉइंट में सोल्डर रह गया था, इसलिए मुझे गर्म करके उसकी पिन को अंदर रखना पड़ा। तो मैं स्क्रू कर देता हूँ सारे आईसी में, तीनों आईसी में स्क्रू कर देता हूँ।
इसके बाद हम अच्छे तरीके से सोल्डर करेंगे। स्क्रू अच्छे से कसना है। आईसी चलने के बाद हीट होती है, आप आईसी में हीट सिंक का उपयोग भी कर सकते हो और अच्छी बात है। हीट सिंक पेस्ट लगाने से हीटिंग कम होती है और आईसी के सर्विस ज्यादा मिलती है। सोल्डर कर लेते हैं तीनों आईसी को। कार्बन आ गया है, इसको पहले कार्बन हटा दूं मैं। कार्बन की समस्या बहुत रहती है, थोड़ी थोड़ी देर में कार्बन की शिकायत आती है, तो उसे सफा करते रहना पड़ता है। यदि कार्बन नहीं हटाया जाएगा तो सोल्डर नहीं हो पाता, टाइम भी खराब होता है। देख सकते हो फटाफट सोल्डर हो रहा है। तीनों आईसी को हमने अच्छे से सोल्डर कर लिया। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी पिन आपस में टकराए ना, सबके सोल्डर अलग अलग होना चाहिए, आपस में किसी प्रकार से टचिंग ना हो, शॉर्टिंग ना हो। इस चीज को बिल्कुल ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, आई होप शायद अब चालू हो जाए, देखते हैं लगा के। उसके बाद मुझे एलईडी रिपेयरिंग भी करनी है, आगे कोई और फॉल्ट ना रहे तो ही अच्छा है। FM mode। तो देख सकते हो दोस्तों, साउंड बहुत क्लियर आ रहा है, अब किसी प्रकार की कोई डैमेज नहीं है साउंड का। अब इसे ब्लूटूथ से हम बजाएंगे भी, वो भी आपको दिखाऊंगा। देख सकते हो वॉल्यूम कंट्रोल भी बढ़िया काम कर रहा है। तो ये था आईसी का फॉल्ट, तीनों आईसी बदल दिए हमने, तब जाके साउंड क्लियर आया है। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख लें मेरे नए इलेक्ट्रिशियन भाई सभी, ताकि आपको ऐसी तमाम इंफॉर्मेशन आप तक मैं पहुंचा सकूं। हम इसे वापस से लगा देते हैं और इसके बाद हम ब्लूटूथ से इसे बजा के भी दिखाऊंगा आपको। पहले मैं इसे अच्छे से कर दूं। होम थिएटर में ये जो कॉमन फॉल्ट है, इसी प्रकार के फॉल्ट आते रहते हैं, क्योंकि होम थिएटर बहुत देर तक के रेगुलर बजते हैं, जिससे आईसी उड़ती रहती है, जिसे आप बहुत आसानी से बदल सकते हो। और आपको मैंने बताया 15 रुपए के आसपास की एक आईसी आती है, थोक में लोगे तो 12 रुपए में भी मिल जाएगी, ज्यादा क्वांटिटी में लेते हो तो। और यदि ऐसी रेगुलर ले रहे हो आप 2-4 पीस, तो 15 रुपए के आसपास मार्केट में मिल जाती है। मैं होलसेल में खरीदता हूँ तो मुझे 12 रुपए पर पीस के हिसाब से मिलती है। वीडियो लाइक जरूर करें ताकि हमें हौसले मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ये अच्छे से इसे कस देना ताकि बेस बने, तो किसी प्रकार की झंझनाहट नहीं आना चाहिए। इसको हम ढीला कसेंगे तो जब बेस वूफर बजेगा तो वाइब्रेशन होता है, जिसमें कंपन की आवाज आती है, इसलिए अच्छी तरीके से हमें स्क्रू को टाइट करना है। मोबाइल का है आपका, बताओ बोले, ब्लूटूथ कनेक्ट करना होगा। अभी FM मोड में है, इसको ब्लूटूथ मोड में करता है। AUX मोड में आने के बाद ब्लूटूथ मोड, ब्लूटूथ मोड। तो आईसी लगा दिए, अब इसे लगभग ये कसा गया, 2 स्क्रू बचे हैं, इसको अच्छे से कस देता हूँ। इसके बाद हम इसे बजा के भी देखेंगे साउंड कितना क्लियर है।
पावर देता हूँ उसको। Bluetooth mode. ब्लूटूथ क्या नाम से आ रहा है? BT MP3 यही है क्या? देखते हैं। स्कैन कर लेते हैं। नहीं, ये आ रहा है BT09N। जो गया पेयर्ड। अच्छा सा सॉन्ग भी आपको सुनाते हैं। बेस भी बढ़िया क्लियर है। शहरते तो नहीं